एवरीवन, हेलो चिल्ड्रन। माय डियर चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है मेरे विनोमास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विनोद मास्टर और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। माय डियर चिल्ड्रन, फ्यूचर कंटिन्यूअस सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माय डियर चिल्ड्रन, वह काम जो भविष्य में होता रहेगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। जैसे मैं खेल रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, वह बाजार जा रही होगी। यानी जिस वाक्य के मतलब वह काम जो भविष्य में हमारा हो रहा होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है माय डियर चिल्ड्रन, वह वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे आएंगे, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। आइए अब हम समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव माय डियर चिल्ड्रन, अफर्मेटिव यानी कहा जाए सकारात्मक वाक्य में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सकारात्मक वाक्य में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद हम लिखते हैं बी, इसके बाद लिखेंगे भी और इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हम फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। यानी ठीक उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जनरली देखा जाए, अगर बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या प्रयोग करेंगे। इन द सेंस माय डियर चिल्ड्रन, अब हम लेंगे एक उदाहरण और आप एक उदाहरण लेके आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि वह बाजार जा रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा। माय डियर चिल्ड्रन, इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, तो हम लिखेंगे ही के साथ आपको सहायक क्रिया क्या लगानी है, विल। कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, विल प्लस बी, और इसके बाद आपके जो मेन वर्ब है यानी जाने का, ये आप क्या लगाएंगे, उसकी भी फोर, यानी वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। ही विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा है, मार्केट, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। आई होप ये बातें समझ में आ गया। अब इसी तरह जैसे वह बाजार जा रहा होगा तो आपने क्या बनाया, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। वह कलकत्ता जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू कोलकाता। वह पटना जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू पटना। बात आप समझ गए। वह कोई, अब सब्जेक्ट अगर आप चेंज करेंगे, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह पढ़ रही होगी, ही विल बी स्टडीइंग। वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी इस तरह करके माय डियर चिल्ड्रन आप क्या करेंगे, आप बहुत सारा मैंने कि सब्जेक्ट बदलेंगे और सहायक क्रिया बदलेंगे, सॉरी, इस तरह करके आप बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएंगे। और बनाने के साथ साथ सिर्फ बनाना ही नहीं माय डियर चिल्ड्रन, बनाने के साथ साथ आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो क्या हम बनाएंगे, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग बाजार जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू मार्केट। अगर मैंने कहा हम लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। बात समझ में आ गया। जैसे हम लोग वहां जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग देयर। मैं वहां जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग देयर। वह वहां जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर। इस तरह करके आपको बोलना है। आपको माय डियर चिल्ड्रन करना क्या है, आपको बोलेंगे। आप सेंटेंस, जैसे आपने पैटर्न आपने समझ लिया, इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर के साथ साथ आप करेंगे प्रैक्टिस। आप कोई भी वाक्य लेंगे, बोलेंगे। जैसे वह पढ़ रही होगी,
तो क्या होगा, सी विल बी स्टडी। ठीक है, वह टीवी देख रही होगी, सी विल बी वाचिंग मूवी। मैं अगर कहूँ कि वह मेरा इंतजार कर रही होगी, तो हम क्या बनाएंगे, सी विल बी वेटिंग मी, सी विल बी वेटिंग मी। वह मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, माई मदर विल बी वेटिंग मी। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, माई सिस्टर विल बी वेटिंग मी। आप बात समझ गए। इस तरह माय डियर चिल्ड्रन, हम क्या करेंगे, हम वाक्य लेंगे और वाक्य को बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे और बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था अफर्मेटिव। इस तरह आप अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे और बोलेंगे। अब हम बात करेंगे आपसे नेगेटिव सेंटेंस के विषय में। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव, मैंने लिखा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया विल ओब्लिक शैल प्लस नॉट, प्लस के नॉट के बाद बी, उसके बाद हम लिखेंगे भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया विल ओब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिखा। मैंने कहा वह बाजार नहीं जा रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, वह बाजार नहीं जा रहा होगा माय डियर चिल्ड्रन, तो क्या बनेगा, he will not be going to market, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। हमने कहा वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, he will not be playing cricket। वह वहां नहीं जा रहा होगा, he will not be going there। वह उसकी मदद नहीं कर रहा होगा, he will not be helping him। बात समझ गए। इस तरह करके आप क्या करेंगे, आपका काम है आप सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस को बोलेंगे। देखिए बनाना तो अलग चीज है, आपने ट्रांसलेशन बना लिया, अनुवाद बना लिया, लेकिन अनुवाद बनाने के साथ साथ जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं, तब तक आपका जो है आपका कहा जाए कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में सेट भी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं उससे नहीं मिल रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी मीटिंग हिम। मैं वहां नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल नहीं, सॉरी, अगर मैं कहूँ कि हम लोग वहां नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग देयर। तो माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह करके आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस। जैसे वह मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी वेटिंग मी। मेरी माँ मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, माई मदर विल नॉट बी वेटिंग मी। मेरी बहन मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी वेटिंग मी। इस तरह करके माय डियर चिल्ड्रन आप लेंगे वाक्य, वाक्य को खूब बोलेंगे, बनाएंगे और बोल बोल कर प्रैक्टिस भी करेंगे। इस तरह करके आप नेगेटिव सेंटेंस, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माय डियर चिल्ड्रन देखिएगा, जैसे कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं। एक बनाए जाते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। एक आपके बनते हैं WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जो हमारे माय डियर चिल्ड्रन सेंटेंस मतलब जो भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, उसकी शुरुआत क्या होती है, क्या से। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जब भी बनता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और प्लस बी है, प्लस बी है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम आपसे कहें, एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि क्या वह बाजार जा रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, क्या वह बाजार जा रहा होगा।
जा रहा होगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, इस वाक्य की शुरुआत हुई है माय डियर चिल्ड्रन क्या से, और अब यह वाक्य बनेगा तो सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ आपका सब्जेक्ट है वह, वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगानी है, विल। तो हम सबसे पहले लगाएंगे विल, विल के बाद लिखेंगे ही, यानी विल ही, प्लस हम क्या लिखेंगे, वर्ब, ही विल बी, यानी क्या लिखेंगे, बी। इसके बाद क्रिया की मेन फॉर्म लिखेंगे गोइंग, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम उसकी मदद कर रहे होगे, यानी विल यू बी हेल्पिंग हिम, क्या वह वहां जा रहा होगा, यानी विल ही बी गोइंग देयर, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह मेरा इंतजार कर रही होगी, विल सी बी वेटिंग मी, क्या मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, विल माई मदर विल माई मदर बी वेटिंग मी, क्या मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, विल माई सिस्टर बी वेटिंग मी, क्या तुम उसकी मदद कर रहे होगे, विल यू बी हेल्पिंग हिम। बात समझ में आ गया, क्या वह गीत गा रही होगी, विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। यानी इस तरह करके माय डियर चिल्ड्रन आप करेंगे, लेंगे वाक्य, वाक्य को बोलेंगे, और जितना ज्यादा बनाएंगे और बोलेंगे उतना ज्यादा ही जान लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप जो है आपका बेहतर होता चला जाएगा। देखिए मैं ऐसा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आज का समय, आने वाला समय सिर्फ आप अंग्रेजी जान लेने से होगा, होने वाला नहीं, आपको अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। और जब तक देखिए आने वाला भविष्य में अगर आप भले ही पढ़ लिख लें, भले ही आपके पास अच्छी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, तो जान लीजिए आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए देखिए देखिए मैं एज ए टीचर होने के नाते मेरा काम है आपको बताना, और आपकी ये सीखने के प्रोसेस में है। जो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको टेंथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे, मैं आपका जो कंसेंट्रेट है ना, मैं आपको बोलने की तरफ ले जाना, खींचना चाहता हूँ। जैसे कोई भी बात हो, क्या तुम मेरी मदद कर रहे होगे, विल यू बी हेल्पिंग मी, क्या तुम वहां जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग देयर, क्या वो मेरा इंतजार कर रही होगी, विल सी बी वेटिंग मी। इस तरह करके, क्या मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, विल माई मदर बी वेटिंग मी। इस तरह करके आप क्या करेंगे, वाक्य लेंगे, वाक्य को बोलेंगे, बोल बोल कर क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा हम आप बोलने के धीरे धीरे करीब आ जाएंगे। और जब भी देखो कम्युनिकेशन, अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया, जैसे अगर कोई किसी कुछ, क्या तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, विल योर मदर बी वेटिंग मी, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, विल योर सिस्टर बी वेटिंग यू। यानी बात समझ गए। इस तरह करके अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया, अगर आपको क्वेश्चन पूछना आ गया, तो आप जान लीजिए कि धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे आपकी मजबूत होती चली जाएगी। और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर से अंग्रेजी का जो डर है वो खत्म होता चला जाएगा। लेकिन सिर्फ बनाने से नहीं, सिर्फ आप अनुवाद कर लेंगे कॉपी में, इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको बोलना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे डब्ल्यू से। देखो डब्ल्यू से कहने का मतलब वह प्रश्न जो डब्ल्यू सबसे बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हुस। ठीक है, हालांकि मैं डब्ल्यू सीरीज पे बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें व्हाट एवर, व्हेन एवर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल आप जाने कि डब्ल्यू एच यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसका थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ आप देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्ट्रक्चर, सॉरी। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका क्या होता है, यानी दो तरह से, अगर आपकी इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स अगर बनती है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आप लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना है बी, इसके बाद आप लिखेंगे भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जैसे मैंने कहा विल बी गोइंग देयर, विल ही बी गोइंग देयर, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, उसके बाद वी फोर लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आइए डब्ल्यू एच में। डब्ल्यू एच माय डियर के कहने का मतलब होता है कि वह वाक्य, जैसे कि अभी हमने बताया, वह वाक्य जो डब्ल्यू एच शब्दों से शुरू, जैसे
वह कहाँ जा रहा होगा, चाहे वह क्या कर रहा होगा। देखो जरा ध्यान से। मैंने लिखा वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा। जरा ध्यान से देखेंगे आप, वह क्या कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ प्रश्न पूछने वाला शब्द यानी क्या, क्या वाक्य के बीच में, इसका मतलब यह किससे बनेगा, डब्ल्यू एच यानी वाट से बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे वाट, वाट के बाद सहायक क्रिया लगानी है हमें। सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखो सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगनी है, विल, वाट विल, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वाट विल ही, इसके बाद हम लगाएंगे बी, इसके बाद हम लगाएंगे भर, वाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा, वाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। मैंने कहा वह क्या खा रहा होगा, वाट विल ही बी ईटिंग, वह कहाँ, अच्छा वह क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या खेल रहा होगा, व्हाट विल ही बी प्लेइंग, वह क्या खा रहा होगा, व्हाट विल ही बी ईटिंग। इस तरह करके आप व्हाट से बनाएंगे। फिर अगर हम कहें कि वह क्या कर रहा होगा, ये तो अच्छा, जैसे अगर हमने कहा वह कहाँ जा रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, अगर हम कहें कि वह कहाँ जा रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, वो कैसे बनाएंगे, वह कहाँ जा रहा होगा, देखिए जरा ध्यान से, वह कहाँ जा रहा होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये कैसे बनेगा, यहाँ देखो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। अच्छा, वेयर के साथ सब्जेक्ट आपका वह है, ठीक है, तो क्या लगेगा, वेयर विल ही बी गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे, वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। अगर हम कहें कि तुम कहाँ जा रहे होगे, जरा देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे होगे, तब क्या हो जाएगा, वेयर विल, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहाँ जा रहे होगे। इस तरह करके आप करेंगे, आप लेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलेंगे, सब्जेक्ट बदलने के साथ साथ आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बोलना है, तुम क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम कहाँ जा रहे होगे, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम क्या पढ़ रहे होगे, व्हाट विल यू बी स्टडी, तुम क्या खेल रहे होगे, व्हाट विल यू बी प्लेइंग। बात समझ गए, आप बोलेंगे, आपको बोलने का अभ्यास करना है, आपको अनुवाद बना लेंगे काफी नहीं, इसके साथ जिस तरह मैं बोल रहा हूँ इस तरह आप भी बोलिएगा। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा ही आपका जान लीजिए फ्लुएंसी भी आएगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको विश्वास भी अपने अंदर आएगा कि हाँ यार धीरे धीरे मैं बोलना, धीरे धीरे मैं बोलने के कगार पे हूँ। इस तरह माय डियर चिल्ड्रन आपको करना क्या है, आपको बोलना है। अब लास्ट में बच जाता है प्यारे बच्चों इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ इसका भी देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर जरा ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम WH लिखते हैं, WH लिखेंगे, हाँ पहले हम WH लिखेंगे, WH के बाद सहायक क्रिया विल ऑब्लिक सेल लगाएंगे। देखो जरा ध्यान से, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये है आपका इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये है, पहले आप WH लिखते हैं, WH के बाद सहायक क्रिया विल या ऑब्लिक सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बी, उसके बाद आपका मेन भर यानी क्रिया की फोर्थ पर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका यह स्ट्रक्चर होता है। और चलिए यहाँ भी लिख देते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी लिख देते हैं। पहले आपका WH शब्द होता है, वर्ड होता है, इसके बाद सहायक क्रिया आप विल या ऑब्लिक सेल लगाएंगे सब्जेक्ट अनुसार, इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है बी, बी के बाद क्रिया की चौथी रूप, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये है आपके WH का स्ट्रक्चर होता है माय डियर चिल्ड्रन, क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम इसको मिटाएंगे, अब हम इसको मिटाएंगे, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, देखिए जरा ध्यान से, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाए और नकारात्मक यानी दोनों वाक्य का समावेश होता है। जैसे
क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। मैंने लिखा, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। नेगेटिव प्लस इंटू प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। जैसे हम विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर विल ऑब्लिक शैल ही नॉट बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर भी फोर होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा कि वह क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। तो हम क्या बनाएंगे, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, लास्ट प्रश्न। ठीक है, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह वहां नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग देयर, क्या तुम वहां नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग देयर, क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, विल शी नॉट बी वेटिंग मी, क्या मेरी माँ मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, विल माई मदर नॉट बी वेटिंग मी। इस तरह करके आप क्या करेंगे, माय डियर चिल्ड्रन, वाक्य लेंगे, वाक्य को खूब बोलेंगे, खूब बनाएंगे और बोलेंगे। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम वहां नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग देयर, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होगे, विल यू नॉट बी टीचिंग। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह माय डियर चिल्ड्रन आप क्या करेंगे, आप वाक्य लेंगे, वाक्य को खूब बोलेंगे, खूब बोल बोल कर बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा बहुत अच्छा टेंस भी हो जाएगा और धीरे धीरे आप बोलना भी शुरू करेंगे। अब हम करेंगे, एक ठो वाक्य लेते हैं, उस वाक्य को लेकर आपको पूरा का पूरा मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सारे वाक्य लेकर मैं आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। जरा ध्यान देना। अगर मैं कहूँ कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या बोलेंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्या खेल रहा होगा, व्हाट विल ही बी प्लेइंग। क्या तुम वहां जा रहे होगे, तुम वहां जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग देयर। तुम वहां नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग देयर। क्या तुम वहां नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग देयर। बात समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको वाक्य लेना है, आपको बोलना है, जितना बोल बोल के बनाएंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। माय डियर, ये था टोटल आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको काम क्या है, आपका काम करना है माय डियर, आपका काम है, आपको बनाना है, बोलना है। जितना ज्यादा आप बोल पाएंगे उतना ज्यादा आपकी अंग्रेजी इंप्रूव करेंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं विनोद मास्टर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।